पहुंच गया। और ये तस्वीरें आप देखिए, गोवा की तस्वीरें हैं जहां पर तरुण तेजपाल अब से थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं। तरुण तेजपाल गोवा पहुंच चुके हैं। गोवा में 2:30 बजे तक उन्हें राहत मिली हुई है गिरफ्तारी से। चलिए माफ कीजिएगा, ये तस्वीरें थोड़ी देर पहले की दिल्ली एयरपोर्ट की है और दिल्ली एयरपोर्ट से गोवा के लिए वो रवाना हुए थे और तकरीबन 2:05 पर कहा जा रहा है फ्लाइट से गोवा पहुंचेंगे। जैसे ही एयरपोर्ट में अंदर आए, मीडिया का एक पूरा जमावड़ा था जो उन्हें घेरता हुआ नजर आया। तरुण तेजपाल देखिए किस तरह से थोड़ा शायद एक रोष या थोड़ा गुस्सा है जो चेहरे पर नजर आया। मीडिया की तरफ बार बार मुड़कर देख रहे थे, शायद कुछ कहना भी चाह रहे थे, लेकिन उनके साथ जो लोग थे वो उन्हें खींचकर अंदर की तरफ ले गए। लगातार मुड़कर मीडिया की भीड़ की तरफ देखते रहे तरुण तेजपाल। गोवा के लिए रवाना हुए हैं अब से थोड़ी देर पहले। दिल्ली एयरपोर्ट की ये तस्वीरें हैं। थोड़ा मुस्कुराते हुए दिखे, थोड़ा एयरपोर्ट के अंदर दाखिल होते हुए गुस्से में भी दिखे। मीडिया की एक भीड़ एयरपोर्ट पर थी। तरुण तेजपाल जिस वक्त एयरपोर्ट पर पहुंचे, देखिए कुछ करीबियों के साथ एयरपोर्ट पर पहुंचे थे और उन्हें पता है कि समय उनके लिए मुश्किल है। गोवा जब पहुंचेंगे तो 2:30 बजे तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगी हुई है, क्योंकि अंतरिम राहत 2:30 बजे तक सेशंस कोर्ट ने बनर्जी के उन्हें दे रखी है। और गोवा पहुंचेंगे तकरीबन 2 बजे के आसपास और उसके बाद 2:30 बजे सेशंस कोर्ट में उनकी जमानत की अर्जी पर सुनवाई होनी है। उस सुनवाई पर निर्भर करता है आगे किस तरह का कानूनी एक्शन वो ले सकते हैं। हालांकि विकल्प बहुत कम है उनके पास, उनके वकीलों के पास, लेकिन फिलहाल थोड़ी राहत 2:30 बजे तक अंतरिम राहत गिरफ्तारी से उन्हें सेशंस कोर्ट बनर्जी ने दे रखी है। ये देखिए जिस वक्त एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हुए तरुण तेजपाल, मीडिया की एक पूरी भीड़ एयरपोर्ट पर मौजूद थी। कुछ सवाल पूछने की कोशिश की, बहुत ज्यादा कुछ बोले नहीं, अंदर दाखिल हुए, मुड़कर बार बार देखते रहे उस भीड़ की तरफ। और यही चीजें उन्होंने अपनी जमानत की अर्जी में भी कही हैं। उनका कहना है कि क्यों उन्हें बार बार घेरा जा रहा है जब वो खुद पुलिस के साथ कोऑपरेट करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने ये भी अपनी जमानत अर्जी में कहा कि नॉन बेलेबल वारंट की क्या जरूरत थी, जब उन्होंने कहा था कि वो खुद पुलिस के सामने हाजिर होने वाले हैं। उन्होंने सिर्फ 2 दिन की मोहलत मांगी थी, ये उन्होंने अपनी जमानत अर्जी में कही बात, जिसके बाद सेशंस कोर्ट जो बनर्जी का है उसने उन्हें 2:30 बजे तक की अंतरिम राहत दी। पिछले कुछ दिनों में तरुण तेजपाल की ये पहली तस्वीरें, क्योंकि अब पुलिस लगातार तरुण तेजपाल को ढूंढ रही थी। तरुण तेजपाल दिल्ली में आज उनके घर पर भी पुलिस की एक टीम गई। गोवा पुलिस की एक टीम दिल्ली पहुंची थी तरुण तेजपाल को ढूंढने के लिए, अपने घर पर नहीं थे, लेकिन थोड़ी देर पहले दिल्ली के एयरपोर्ट पहुंचे जहां से उन्होंने गोवा के लिए उड़ान भरी है। और कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 2:05 पर जो फ्लाइट है वो गोवा पहुंचेगी और उसके बाद सीधे रुख करना होगा तरुण तेजपाल को सेशंस कोर्ट का। कल दिल्ली हाई कोर्ट से जो अग्रिम जमानत की अर्जी दी थी वो वापस ली थी तरुण तेजपाल के वकीलों ने, और उसके बाद से ही कहा जा रहा था कि आज वो ये अर्जी मुंबई हाई कोर्ट या बॉम्बे हाई कोर्ट या फिर गोवा के सेशंस कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं। हुआ भी वैसा ही। सुबह सुबह आज उनके वकीलों ने बनर्जी के कोर्ट में ये याचिका दायर की। दिल्ली एयरपोर्ट अब से थोड़ी देर पहले तरुण तेजपाल पहुंचे और बार बार देखिए इन तस्वीरों पर गौर कीजिए, बार बार मुड़कर मीडिया की तरफ देख रहे थे। शायद कुछ सवाल पूछना चाह रहे हों, शायद गुस्सा जाहिर करना चाह रहे हों, अब थोड़ा मुस्कुराए भी, लेकिन एक बार फिर कुछ करीबियों ने उन्हें घेरा, उनके साथ थोड़े पल उन्होंने बिताए और फिर एयरपोर्ट के अंदर आगे चले गए।
मदन भारद्वाज हमारे संवाददाता एयरपोर्ट से हमारे साथ है। मदन, जिस वक्त तरुण तेजपाल एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हो रहे थे, आप लोगों ने उन्हें देखा, कुछ कहा उन्होंने? क्योंकि ऐसा लगा कुछ कह रहे हैं लेकिन हम सुन नहीं पा रहे थे। सुचारिता, इंडिया टीवी को इस बात की जानकारी मिल चुकी थी कि तरुण तेजपाल दिल्ली फ्लाइट से रवाना होंगे गोवा के लिए। उससे पहले हमारी टीम हम यहाँ मौजूद थे। जैसे ही तरुण तेजपाल पहुंचते हैं, वहां पर गोवा क्राइम ब्रांच की टीम और दिल्ली पुलिस की टीम पहले से ही मौजूद थी। एयरपोर्ट पर उनको देखते ही गेट नंबर 2 से, एंट्री नंबर 2 से उन्होंने एंट्री की अंदर, और तरुण तेजपाल मीडिया पर खींचते नजर आए और काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट दिख रहे थे। स्माइलिंग फेस था। उसके बाद वो मीडिया पर खींचते नजर आए, कुछ कहना चाह रहे थे, कुछ झल्लाना चाह रहे थे, लेकिन वो तभी उन कैमरों को देखते हुए उस चीज को इग्नोर कर गए। साथ ही उनके फैमिली मेंबर्स जो थे वो बहुत ज्यादा परेशान दिख रहे थे, बहुत ज्यादा उनकी आंखों में आंसू थे। उनके साथ में 6 लोग और थे और साथ ही कुछ लॉयर्स भी थे। उनके जो परिवार के सदस्य थे वो उनको गले मिल रहे थे, हक कर रहे थे। उस वक्त तेजपाल भी काफी दुखी दिख रहे थे। तस्वीरें आप साफ देख सकते थी। तस्वीरों में तेजपाल के चेहरे पर शिकन नहीं थी, लेकिन जो फैमिली मेंबर्स थे वो काफी ज्यादा परेशान थे। जिस वक्त तेजपाल ने जैसे ही एंटर किया, उससे पहले उनके फैमिली मेंबर्स उनको हक कर रहे थे, काफी परेशान दिख रहे थे। लेकिन अब तरुण तेजपाल जैसे ही अंदर पहुंचे हैं, वहां अंदर कोई शिकन नहीं, उनके चेहरे पर पूरा कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस दिख रहा है। वहां पर लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, साथ ही जो भी आदमी उनके पास आ रहा है उससे बातचीत कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल में इस वक्त वो उनकी फैमिली की 2 जो महिलाएं हैं उनके साथ में हैं और उनको हक किए वो पता नहीं कुछ कह रहे हैं तरुण तेजपाल। तो निश्चित रूप से तरुण तेजपाल इस चीज को जान चुके हैं कि अब सारे रास्ते उनके लिए लगभग बंद हो चुके हैं। एक अपने आप को भी तेजपाल काफी समय से बचा रहे थे, पुलिस से भी, लेकिन आखिरकार तरुण तेजपाल एयरपोर्ट पहुंच गए। इस वक्त बातचीत कर रहे हैं अपने परिवार के सदस्यों से, क्योंकि उनको अब गोवा जाकर इंटेरोगेशन को ज्वाइन करना है। साथ ही उनके साथ ही गोवा क्राइम ब्रांच की पुलिस भी यहाँ से रवाना हो रही है। बिल्कुल, जैसा मदन ने कहा कि जिस वक्त एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हुए उस वक्त कुछ कहने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन कुछ सदस्य उनके साथ परिवार के और भी थे, वकील भी थे, जो उन्हें अंदर खींच कर ले गए। ये गुस्सा था, ये खींच थी जो शायद मीडिया पर तरुण तेजपाल मीडिया को दिखाना चाह रहे थे, लेकिन साथ ही साथ मुस्कुराए भी। अब इस मुस्कुराहट के भी कई मायने हो सकते हैं। जैसा मदन ने कहा, क्या ओवर कॉन्फिडेंट है या फिर उस गुस्से को, उस खींच को छुपाने की कोशिश की उन्होंने इस मुस्कुराहट के पीछे। तरुण तेजपाल जो कि दिल्ली एयरपोर्ट पर अब से थोड़ी देर पहले, देखिए, कुछ लोग उन्हें समझाते हुए भी नजर आए, कुछ उनके वकील थे, कुछ परिवार के सदस्य थे। जिस वक्त वो एयरपोर्ट के अंदर आए और मीडिया के पास जाना चाहते थे, ऐसा लग रहा था कुछ कहना चाह रहे हो, लेकिन वापस उन्हें लेकर उनके परिवार के सदस्य अंदर गए। कुछ भी कहा मदन आप लोगों से उन्होंने? जिस वक्त वो अंदर एयरपोर्ट में आए, आप लोगों ने सवाल पूछे, कुछ कहते हुए आपने उन्हें सुना? सुचारिता, देखिए, जैसे ही तरुण तेजपाल ने कैमरों को देखा, उनके चेहरे का एक्सप्रेशन एकदम चेंज हो गया। हमने जब उनसे सवाल करने की कोशिश की, वो पहले तो अंदर की ओर चले गए, फिर एक्सक्यूज मी कहते हुए बाहर की ओर आए, लेकिन कैमरे को देखते ही फिर उन्होंने अपना फेशियल एक्सप्रेशन चेंज कर लिया। तो कहीं ना कहीं तक वो एक डबल फेस सिचुएशन में थे। गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन चेहरा भी उनको दिखाना था कि वो उन पर कोई दबाव नहीं है, वो बिल्कुल रिलैक्स है। तो कहीं ना कहीं तक चीज था, एक फ्रस्ट्रेशन के शिकार दिख रहे थे तरुण तेजपाल। वहीं जाकर जब फैमिली मेंबर्स को गले लगाया, तब जाकर परेशान दिखे। फैमिली मेंबर्स भी परेशान थे, आंखों में वो भाव साफ देखे जा सकते थे कि अब लगभग वो सरेंडर कर चुके हैं। इस चीज का एक्सप्रेशन उनके फेस दे रहे थे। बिल्कुल, और इस वक्त हमसे बात करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता टीना शर्मा है, सुप्रीम कोर्ट की वकील शीबा फखरुद्दीन है, सामाजिक कार्यकर्ता प्रिया डबास है और गोवा से हमारे संवाददाता संदीप सोनवलकर भी हमारे साथ हैं। अब जो तस्वीरें हमारे सामने इस वक्त, तरुण तेजपाल की तस्वीरें, तरुण तेजपाल को पुलिस ढूंढ रही थी, दिल्ली के उनके घर पर पहुंची थी उन्हें ढूंढने, वहां नहीं मिले। अंतरिम राहत पणजी के कोर्ट ने उन्हें जरूर दी, लेकिन अब जब गोवा पहुंचेंगे तब क्या होगा, ये देखने वाली बात है। टीना, जिस तरह से तरुण तेजपाल की तस्वीरें सामने आई हैं, अब चेहरे पर जो भाव नजर आए, अब एक खींच, एक रोष जरूर होगा मन में मीडिया की तरफ शायद, लेकिन कहीं ना कहीं एक डर सबसे बड़ा, क्योंकि पूरी तरह से इस मामले में अब फंस चुके हैं तरुण तेजपाल। देखिए, पहली बात तो सेक्सुअल असॉल्ट और रेप के जो लॉस हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं। तरुण अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाएंगे। और एक मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि एक वो जो जुडिशियल, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है वो ऑलरेडी कर चुके हैं। तो जुडिशरी को बहुत ज्यादा प्रोब करने के लिए कुछ बचा नहीं है और बहुत सिंपल 2x2 का केस है ये। इसमें मुझे लगता नहीं है कि तरुण को बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगी। प्लस मीडिया वो शुरू से ही अवॉइड कर रहे थे, कभी उन्होंने आके एड्रेस नहीं किया। शोमा खुद अवॉइड कर रही थी और उन्होंने ये भी कहा कि ये सारा जो है वो मीडिया का बनाया हुआ है, मीडिया मेरा ट्रायल कर रही है। तो दोनों तरह के भाव उनके चेहरे पे। डर ऑफ कोर्स है। मुझे लगता है कि
यहाँ पर इसके बाद ही उनकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए, क्योंकि ऐसे केसेस में हमें बहुत रिसेंट में अगर हम कहें कि पॉक्सो के अंडर आसाराम जी को बेल नहीं मिली थी, वो माइनर के साथ केस था, और ये भी रेप का जो संगीन जुर्म है ये भी उसी तरह की कैटेगरी में है। तो तरुण को बेल ना मिलने के आसार बहुत ज्यादा है, वो उनके चेहरे पे साफ दिखाई दे रहे हैं। जी शीबा, शुरुआत में मेल्स और मैसेजेस सामने आए जिसमें वो माफी मांगते हुए दिखे, उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसे मेल्स और कुछ ऐसे बयान दिए जो कि मामले को बिल्कुल उलट दिखाते थे। कल विड्रॉ किया एंटिसिपेटरी बेल की अर्जी दिल्ली हाईकोर्ट से, आज पणजी पहुंचे। जो कानूनी सलाह उन्हें मिल रही है उसको लेकर भी आपको लगता है सवाल उठ रहे हैं? जी बिल्कुल, सुबह तक जैसा चल रहा था और उनका कहीं रेसिडेंस में उनका पता नहीं चल रहा था सच, तो बहुत ही उन्हें पहले ही सरेंडर कर देना चाहिए था, जबकि उन्हें आके और जो वो छुपते रहे तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए नेगेटिव हो रहा था। हालांकि अब उनको बेल मिल गई है एंड वो रिलीफ मिल गई है एंड वो सरेंडर करने के लिए जाएंगे, जो लगता है कोर्ट उसी टाइम ही अरेस्ट हो जाएगा वहां पे। तो बट उनका जो चल रहा था ये प्रोसेस, जो मेल में उन्होंने क्लैरिटी नहीं थी कि किस विषय में कहाँ पे, उसमें उन्होंने बहुत अनक्लियर चीजें, उनके साथ जो कानूनी सलाह थी वो कुछ क्लियर नहीं थी और उनका जो रुख था वो भी क्लियर नहीं था। और ये जानकारी भी देना चाहिए अपने दर्शकों को कि इसी फ्लाइट में, जिस फ्लाइट से गोवा जा रहे हैं तरुण तेजपाल, गोवा पुलिस की एक टीम भी इसी फ्लाइट में गोवा जा रही है तरुण तेजपाल के साथ। यानी कि अब सीधे सीधे एक नजर बनाए रखेगी ये टीम तरुण तेजपाल पर। 2:30 बजे तक गिरफ्तारी नहीं हो सकती है क्योंकि अंतरिम राहत दी है पणजी के कोर्ट ने, लेकिन उसके बाद क्या होगा निर्भर करेगा उस सुनवाई पर जो 2:30 बजे सेशंस कोर्ट में होनी है। 2:30 बजे तक तो पुलिस की टीम उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती, लेकिन साथ ही साथ 2:30 बजे सुनवाई के बाद क्या फैसला आता है उनकी जमानत पर, उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। सत्येंद्र उपाध्याय हमारे साथ हैं। सत्येंद्र, गोवा पुलिस की एक टीम भी तरुण तेजपाल के साथ इसी फ्लाइट में जा रही है, मंशा क्या? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से 2:30 बजे तक का वक्त मिला था तरुण तेजपाल को कि तरुण तेजपाल की गिरफ्तारी नहीं हो सकती है, तरुण तेजपाल को ये राहत मिली कि जो आज सुबह से छापेमारी चल रही थी तरुण तेजपाल के लिए, तरुण तेजपाल के लिए अलग अलग जगह सर्च चल रहा था, तरुण तेजपाल को जब जैसे ही पता लगा कि उससे राहत मिल गई है, 2:30 बजे की जो लेटेस्ट फ्लाइट थी, तरुण तेजपाल ने इंडिगो की E335 फ्लाइट ली। तरुण तेजपाल के साथ 5 लोग इस फ्लाइट में जा रहे हैं और मैं आपको बताऊं 2:30 बजे से फिर से जब सुनवाई शुरू होगी इस पे, और मतलब एक अजीब सी स्थिति रहेगी कि पुलिस वाले ही उस तरुण तेजपाल को देख रहे होंगे, लेकिन पुलिस भी 2:30 बजे तक इंतजार कर रही होगी। अब ये देखने वाली बात होगी इस चर्चा की तरुण तेजपाल को आगे राहत मिलती है नहीं मिलती है, नहीं तो शायद 2:30 बजे अगर इनकी जो जमानत याचिका है वो खारिज हो जाती है तो जिस फ्लाइट में पुलिस रहेगी और जिस फ्लाइट में तरुण तेजपाल रहेंगे, एक तरीके से उस फ्लाइट में पुलिस के अंडर कस्टडी ही कह सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि आसमान में जब जहाज उड़ रहा होगा उसी वक्त तरुण तेजपाल की गिरफ्तारी हो जाएगी। जी बिल्कुल, ऐसा तो होगा नहीं कि 2:30 बजे अगर सुनवाई होनी है तो 2:30 बजे ही एकदम फैसला आ जाए, कुछ मिनट लग सकते हैं, कुछ समय लग सकता है। 2:30 बजते ही अगर फैसला नहीं आएगा तो उस समय, उस अंतराल में फौरन पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेगी? जी नहीं, देखिए जो सुनवाई का वक्त है 2:30 बजे सुनवाई का वक्त दिया गया है, उसमें कितना वक्त लगता है इस पर निर्भर करेगा, लेकिन ये जरूर है कि 2:30 बजे तक का वक्त मिला हुआ है और तरुण तेजपाल जो भी आंख में चोली पुलिस के साथ चल रही थी, अगले सिर्फ उतनी देरी उसमें बची हुई है जो कि जब इनकी फ्लाइट गोवा लैंड करेगी, इस पे पूरी तरीके से सुचारुता दिया कि अब तरुण तेजपाल के साथ आगे होने क्या वाला है, क्योंकि अब तरुण तेजपाल की सारी संभावनाएं खत्म हो जाएंगी अगर इन्हें जमानत नहीं मिलती है, क्योंकि अब तरुण तेजपाल के पास सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता बचता है कि वो पुलिस के सामने सरेंडर करें अगर इनको जमानत नहीं मिलती है तो। सुचारिता, चलिए, तो 2:30 बजे तक की तो राहत है तरुण तेजपाल के पास, लेकिन 2:30 बजे के बाद क्या होगा ये सब निर्भर करता है सेशंस कोर्ट के उस फैसले पर जो कि जमानत की याचिका पर आने वाला है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। थोड़ी देर पहले दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे हैं तरुण तेजपाल गोवा के लिए रवाना होने। गोवा पहुंचेंगे अब से थोड़ी देर बाद और 2:30 बजे उनकी जमानत की अर्जी पर सुनवाई होनी है। 2:30 बजे तक उन्हें राहत मिली है।
गोवा पहुंचते ही तरुण तेजपाल की गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि 2:30 बजे समय मुकर्रर किया गया है कोर्ट द्वारा जमानत की अर्जी पर फैसला आने के लिए, और 2:30 बजे तक की ही राहत है, यानी कि तुरंत वहां पहुंचकर उनकी गिरफ्तारी मुमकिन है। आपको बता दें कि गोवा पुलिस की एक टीम भी इसी फ्लाइट में गोवा जा रही है तरुण तेजपाल के साथ। हालांकि 2:30 बजे तक की राहत के चलते उन्हें फ्लाइट में गिरफ्तार नहीं कर पाएगी, लेकिन 2:30 बजे के बाद उनकी गिरफ्तारी मुमकिन है। अब प्रिया दबास, मैं आपसे पूछूंगी, इस पूरे मामले में आपको लगता है कि तरुण तेजपाल अगर अपनी गिरफ्तारी दे देते या फिर समन के चले 3 बजे तक कल पहुंच जाते तो कहीं ना कहीं एक फेस सेविंग एक्सरसाइज जरूर होती उनके लिए, जो अब नहीं है? देखिए, जिस दिन पहले दिन ये सारी चीजें सामने आई थी, उस ईमेल के थ्रू जो उस पीड़ित ने ईमेल लिखा था शोमा चौधरी को, उसी वक्त जब ये चीजें मीडिया के सामने आई थी, सबसे पहले तो तरुण तेजपाल को उसी वक्त अपने डिफेंस में बाहर आ जाना चाहिए था कि एक्चुअली में सच्चाई क्या है। वो इस चीज से छुपते रहे, ये चीज और भी ज्यादा प्रखर होती चली गई कि हाँ, कहीं ना कहीं उनका भी कसूर है। और जब सीसीटीवी कैमरेज की फुटेज आई सामने तो उससे भी ये बात जाहिर हो गई कि उनका इस चीज में कितना कसूर था, क्योंकि जैसे शोमा चौधरी ने कहा कि लड़की का भी कहीं ना कहीं उनका भी रोल रहा है इस चीज में, कि उन्होंने शायद खुद से उनको उकसाया या खुद से वो उनके पास गई। और दूसरा, मैं ये कहना चाहूंगी कि तरुण तेजपाल कोई अच्छी छवि के शुरू से ही इंसान नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये पहला ही उनके ऊपर एलिगेशन लगा है। 2001 में भी उन्होंने खुद एक वेबसाइट को इंटरव्यू में ये बात एक्सेप्ट करी थी कि उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए सेना के अधिकारियों को एक लग्जरी होटल में बुलाया था और वहां पे सेक्स वर्कर्स को वो लेकर आए थे ताकि एक स्टिंग ऑपरेशन, एक बना बनाया रचना करके वो एक स्टिंग ऑपरेशन कर सके। तो ये भी उन्होंने खुद से माना था, लेकिन वो वेबसाइट हमारे देश की नहीं थी तो ये चर्चा ज्यादा नहीं उठी, और बात भी कम से कम 12-13 साल पुरानी है, 2001 की बात है, तो ये मुद्दा इतना ज्यादा उठकर नहीं आ रहा। तो जो इंसान अपनी पब्लिसिटी करने के लिए, अपनी मैगजीन को एक ब्रांड स्थापित करने के लिए बने बनाए स्टिंग ऑपरेशन करता है, सेना के अधिकारियों को सेक्स वर्कर देकर बदनाम करने की कोशिश करता है, तो अब देख लीजिए कि बहुत सी बातें अब सामने आ रही हैं, बहुत सी बातें अब उनसे जुड़ी हुई, उनके जो काम है उससे जुड़ी हुई सामने आ रही है। लेकिन फिलहाल जो फोकस है वो इस वक्त उनकी जमानत की याचिका की जो सुनवाई होनी है उस पर है और इस केस पर है। मैं उसके बारे में बात करूंगी, लेकिन एक ब्रेक पहले। तो आपको बता दें कि 2:30 बजे तरुण तेजपाल की जमानत की अर्जी पर सुनवाई होगी पणजी के सेशंस कोर्ट में, और इस बीच तरुण तेजपाल भी गोवा पहुंचेंगे तो अब से थोड़ी देर बाद, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही वो दिल्ली एयरपोर्ट पर थे और गोवा के लिए रवाना हो रहे थे। संदीप सोनवलकर गोवा से हमारे साथ है। संदीप, हालांकि गोवा पुलिस की एक टीम उनके साथ ही फ्लाइट में आ रही है, लेकिन गोवा में किस तरह की तैयारियां हैं? इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि जैसे अदालत का फैसला आएगा उसके बाद यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी पहुंच जाएंगे, और जैसे ही तरुण तेजपाल उतरेंगे, यदि अदालत का फैसला उनके हक में नहीं होता तो उनको तत्काल गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और उनके कोई 100 सवालों की फहरिस्त तैयार है जिनसे पूछे जाएंगे। जो लड़की ने बयान दिया, जो गवाहों ने बयान दिया, जो सबूत मिले हैं, उसके आधार पर करीब 100 सवाल उनसे पूछे जाएंगे। और जो गोवा पुलिस की तैयारी है, कल पेश किया जाएगा अदालत में ताकि उनको रिमांड पर लिया जा सके। तो पूरी तरह से गोवा पुलिस तैयार है तरुण तेजपाल को गिरफ्तार करने के लिए, बस अदालत के कालचन है। लेकिन मैं अदालत में खुद जब ये सुनवाई चल रही थी, अदालत का बहुत पॉजिटिव नजर नहीं आया। अदालत ने सिर्फ इतना कहा क्योंकि अल्टीमेटम है इसलिए सुनवाई करेंगे। अदालत के पास फिलहाल बहुत सारे काम है, इसलिए आज ही दिन में 2:30 बजे सुनवाई कर लेंगी। और आपको एक और बता दूं कि उसी अदालत में दूसरे जज ने MBW वारंट शुरू किया है, तो जाहिर तौर पर तरुण तेजपाल को उसी अदालत से राहत मिलने की संभावना बहुत कम नजर आती है। बिल्कुल, उसी अदालत से राहत क्या मिलेगी जिस अदालत ने नॉन बेलेबल वारंट जारी किया है तरुण तेजपाल के खिलाफ, अब से थोड़ी देर में साफ हो जाएगा। आप सब हमारे साथ बने हुए हैं, एक छोटा ब्रेक हम ले रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यौन शोषण के आरोप के बाद पहली बार दिल्ली एयरपोर्ट पर दिखे हैं तरुण तेजपाल। थोड़ी देर में तेजपाल दिल्ली से गोवा जा रहे हैं और गोवा पहुंचेंगे। गोवा पहुंचते ही तरुण तेजपाल की गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि 2:30 बजे तक की अंतिम राहत पणजी के सेशंस कोर्ट ने उन्हें दी है। गोवा पुलिस की एक टीम भी फ्लाइट में तरुण तेजपाल के साथ ही है। तो ये थोड़ी देर पहले की तस्वीरें जब एयरपोर्ट पर पहुंचे तरुण तेजपाल और
मीडिया की एक पूरी भीड़ वहां पर मौजूद थी। तरुण तेजपाल कुछ कहते हुए भी नजर आए मीडिया की तरफ, और उसके बाद उनके साथ जो उनके करीबी थे, कुछ वकीलों की टीम थी, वो उन्हें अंदर लेकर गई। तरुण तेजपाल के चेहरे पर पहले तो थोड़ा रोष और थोड़ी खींच नजर आई, और उसके बाद एक मुस्कुराहट भी थी। अपने परिवार के सदस्यों से गले मिलते हुए तरुण तेजपाल एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हुए। अब से थोड़ी देर बाद गोवा पहुंचेंगे और इसी फ्लाइट में गोवा पुलिस की एक टीम उनके साथ है। 2:30 बजे अगर नहीं पहुंचते हैं गोवा तो क्या फ्लाइट के अंदर ही उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। 2:30 बजे कोर्ट का फैसला आना है उनकी जमानत की अर्जी पर, और जब तक वो फैसला नहीं आता तब तक आगे की दिशा तरुण तेजपाल की तय नहीं है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, यौन शोषण मामले पर पीड़ित महिला पत्रकार का ताजा बयान सामने आया है। पीड़ित पत्रकार ने कहा है पूरे मामले को राजनीतिक साजिश बताने के दावे को उसने गलत कहा। पीड़ित पत्रकार के मुताबिक इससे उसे बहुत दुख हुआ है। पीड़ित ने एक इंटरव्यू में कहा है कि तेजपाल ने जो मेरे साथ किया वो रेप की कानूनी परिभाषा में आता है। पीड़ित ने कहा कि वो अपने सम्मान के लिए ये जंग लड़ रही हैं। आपको बताते हैं कि पीड़ित ने अपने नए बयान में क्या लिखा है। पिछले कुछ दिनों से मुझे मिल रहे व्यापक जन समर्थन से मैं काफी खुश हूं, लेकिन मैं इस बात से बेहद चिंतित और दुखी हूं कि यौन उत्पीड़न की मेरी शिकायत को राजनीतिक साजिश बताया जा रहा है। मैं इन आरोपों को सिरे से खारिज करती हूं और कुछ बात कहना चाहती हूं। एक महिला के अपने शरीर पर पूरे अधिकार की मांग एक राजनीतिक मांग है, लेकिन ये ऐसी व्यापक मांग है जो हमारे राजनीतिक दलों की संकीर्ण विचारधारा में फिट नहीं बैठती। इसीलिए मैं सभी राजनीतिक दलों से मांग करती हूं कि वो लैंगिक समानता और महिलाओं के खिलाफ हिंसा जैसे अहम मुद्दों पर राजनीति न करें। मुझ पर किसी राजनीतिक दल के कहने पर कार्रवाई करने का आरोप लगाया जा रहा है। इससे ये साबित होता है कि कई लोग अब भी ये मानते हैं कि महिलाएं अपने अधिकारों की बात खुद कर पाने में सक्षम नहीं हैं। पिछले कुछ हफ्तों में टीवी पर बहस के दौरान कई लोग तरुण तेजपाल के हाथों यौन उत्पीड़न से पहले और बाद में मेरे इरादों पर संदेह जता रहे थे। कई लोग ये कह रहे हैं कि मैंने शिकायत दर्ज करने में इतना समय क्यों लगा दिया। तो सामाजिक कार्यकर्ता टीना शर्मा हमारे साथ बनी हुई है, शीबा फखरुद्दीन वकील सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ हैं, और साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता प्रिया डबास हमारे साथ हैं। टीना, जो सवाल इस ताजा बयान में पीड़िता ने खड़े किए हैं, मुझे लगता है कि वो एक कहीं ना कहीं एक रिफ्लेक्शन है हमारे समाज पर भी। सामने वही बात आती है कि क्यों हम विक्टिम फ्रेंडली नहीं हैं। अगर कोई पीड़िता अपनी बात आकर सामने रखती है तो उस पर ही सवाल क्यों खड़े होते हैं। देखिए, ये तो काफी टाइम से होता आ रहा है कि कोई भी महिला जो है वो कंफर्टेबल नहीं हुई। निर्भया केस भी ऐसा था, अगर वो लड़की बच जाती तो सॉरी टू से हियर उसकी फैमिली कहीं ना कहीं उसको पीछे कर लेती और विक्टिम का चेहरा सामने नहीं आ पाता है। आज लड़कियां बाहर आ रही हैं, बहुत बड़ा साइन है सोसाइटी के लिए, पर फिर भी उतना देखिए आप कहां से शुरू करूं मैं, मेरे को हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा। देखिए, महिला को लड़की अगर लड़की है अनमैरिड है तो कहा जाता है आपकी शादी नहीं होगी, अगर मैरिड है परिवार है तो कहा जाता है कि पति और ससुराल आपको त्याग देगा। और ऐसा कई केसेस में हुआ है जहां लड़कियों लेडीज के रेप होते हैं गांव में, उनकी फैमिली उन्हें डिसऑन कर देती है, वो औरतें अपने बच्चे उठा के पता नहीं कहां कहां धक्के खाती हैं। तो ये तो हमारी सोसाइटी का ट्रेंड है कि आप डबल स्टैंडर्ड है महिलाओं को लेकर। और पॉलिटिकल पार्टियां तो मैं बिल्कुल कहना चाहूंगी कि महिलाओं की बात बिल्कुल ही ना करें, क्योंकि रिजर्वेशन का जो हम हाल देख रहे हैं, महिलाओं को टिकट देने का जो हम हाल देख रहे हैं, वो उनका स्टैंड बहुत क्लियर करता है। वो एक दकियानूसी चेहरा लेकर सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं, और बीजेपी कांग्रेस या जो भी पॉलिटिकल पार्टीज इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं वो सिर्फ इसलिए कर रही हैं कि उनको कहीं ना कहीं अपनी फेस सेविंग करनी है मीडिया के सामने। दैट्स इट, देयर इज नो अदर। और मुझे लगता है प्रिया डबास, मुझे लगता है कि फेस सेविंग करते करते या फिर शायद इस पूरे मामले पर राजनीति करते करते किस हद तक ऊंची हरकतें हो सकती है। कल हमने देखा जब विजय जॉली ने शोभा चौधरी के घर के बाहर जाकर प्रदर्शन किया, शायद इन्हीं सब चीजों से बचने की गुहार लगा रहे हैं ये पीड़िता। देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात हुई कि पीड़िता ने पहले ये स्पष्ट कर दिया कि उनके ऊपर कोई राजनीतिक दबाव नहीं है। बल्कि जब से ये केस सामने आया मैं खुद हैरान थी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी बयान इस तरह से नहीं आया। जबकि गुजरात में किसी का फोन टैप किया जाता है तो उसके ऊपर बवाल मचा दिया गया था, और यहाँ पर इतनी बुरी तरह किसी को यौन शोषण के तहत दुखी किया गया है, उसके बावजूद भी किसी का बयान नहीं आ रहा। तो एक तो ये चीज है कि उन्होंने स्पष्ट कर दिया, और दूसरा ये कि पॉलिटिकल पार्टी भी अपने राजनीतिक हित साधने में
शायद लगी हुई हैं जो उन्होंने एक भी बयान नहीं दिया। सुषमा स्वराज का एक बयान तब आया जब खुद तेजपाल ने ये कहा कि मैंने बीजेपी के खिलाफ बहुत सारे स्टिंग ऑपरेशंस किए हैं, इसीलिए वो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़े हैं, जबकि उनका बयान तो सबसे पहले आ जाना चाहिए था। तो दूसरा ये कि पीड़िता की पहचान जो बनी हुई है उसे हम इसी तरह से लें, लेकिन अब हमें उन्हें पीड़िता नहीं कहना चाहिए क्योंकि उन्होंने इस चीज के खिलाफ आवाज उठाई है और आवाज उठाकर देश दुनिया को ये संदेश भी दिया है कि आपके साथ जो भी होता है आप चुप मत रहिए, आवाज उठाइए, दुनिया आपका साथ खुद देगी अगर आप सही हैं तो। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने कही। साथ ही ये भी समझना होगा कि जब वो खुद आकर सामने कह रही हैं, बार बार तरुण तेजपाल की तरफ से डिफेंस में कहा गया, मैं बलविंदर बरार के पास जाऊंगी। बलविंदर जी, बार बार तरुण तेजपाल की तरफ से कहा गया कि ये कंसेंशुअल एक्ट थी, लेकिन अपने बयान में अब वो खुलकर कह रही है कि दिस वॉज रेप, ये बलात्कार था। देखिए, जो बयान ये सप्लीमेंट दे रही हैं और इन्होंने अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया है, पुलिस के सामने भी करवाया है और ऑनरेबल जज के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने भी करवाया है 164 का। अब कोर्ट के सामने जो बयान इन्होंने रखे हैं उसके बेसिस पे सारा दारोमदार तय होगा और इनके वर्डिंग क्या थे और कैसे इंटरप्रेट होते हैं और कोर्ट उसको किस तरह से देखती है कि इसका कौन सी धारा लगनी चाहिए। और मैं समझती हूँ कि कोर्ट बिल्कुल न्याय देगा और बिल्कुल इसको सही तरह से इंटरप्रेट करके और उसी हिसाब से देगा, क्योंकि मेरे सामने वो बयान नहीं है तो मैं इससे ज्यादा इस पर कुछ कह पाने में आई एम नॉट कॉम्पिटेंट टू कमेंट मोर देन दिस। जी बिल्कुल। शिबा, पीड़िता ने यह भी कहा कि मेरी इस लड़ाई को साजिश क्यों बनाया जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है कि एक साजिश है। अब ये शायद एक ऐसी बात उन्होंने सामने रखी है जो बहुत बार हमारे समाज में रेप विक्टिम्स के लिए या फिर किसी भी तरह के सेक्सुअल असॉल्ट विक्टिम्स के साथ होता है। जी, उन्हें अपनी बात बिल्कुल बहुत अच्छा किया कि रखी है। एंड एज सच मैं ये भी बता दूं कि इंडियन एविडेंस एक्ट 114A के अनुसार अगर कंसेंसस का भी मामला आता है तब भी कोर्ट उसे नहीं मानता रेप वाले ऐसे केसेस में। तो ये बहुत सारा लॉ में प्रावधान दिया हुआ है विक्टिम को सेव करने के लिए, बिकॉज बहुत सारे पॉलिटिकल प्रेशर। और अगर आप 1-1.5 साल के पहले देख लें तो ये बिल्कुल अलग लाइट थी, लोग आते नहीं थे, सामने नहीं आते थे। ये तो आज सामने आया है मुद्दा, बिकॉज ऑफकोर्स हमें निर्भया के बाद बहुत सारी लाइट दिखी है और लोग आके बता रहे हैं, अदरवाइज सब चुप्पी थी पूरे उसमें के लोग जो एजुकेटेड क्लास थी, जो पावर एलिट्स के जो थे, तो वो बड़ी मिसयूज होते थे और वहां पे कोई हिम्मत नहीं करता था कि आवाज उठाए। तो ये बहुत अच्छी बात दिख रही है कि वो आई है और उन्होंने बहुत क्लैरिटी रखी है अपने व्यू पॉइंट्स की। टीना, एक बात जो महत्वपूर्ण है इसमें, जो पीड़िता है 3-4 बार वो कोरोबरेट किया गया उनका स्टेटमेंट, हर बार बात वही निकली। पहली बार जब पुलिस के सामने दर्ज कराया बयान, उसके बाद मैजिस्ट्रेट के सामने रिकंस्ट्रक्शन भी करवाया गया जहां पर पीड़िता की जरूरत नहीं थी, लेकिन तब भी उन्होंने उसी तरह से सीक्वेंस को बताया जो कि उन्होंने पहले दिन अपने बयान में कहा था। वहीं दूसरी तरफ तरुण तेजपाल बार बार अपने बयान बदलते रहे हैं। ये दोनों ही चीजें आमने सामने बिल्कुल ठहर नहीं रही हैं। ये कोई नई चीज नहीं है, आसाराम ने भी यही किया था जब वो अरेस्ट हुए तो उनका बयान, जिस दिन 0 FIR हुई 20 अगस्त को, बयान कुछ और था उनका। उन्होंने कहा मैं वहां पर नहीं था, ये जो भी 21 को अलग बयान हुआ, 23 को अलग हुआ, 27 को अलग हुआ, फाइनली जब 30th को वो अरेस्ट हुए तो फाइनली उनका बयान जो कोर्ट में गया वो बयान माना गया। एनीवेज, ये मतलब मुझे लगता है कि जो ये बिल्कुल एक बहुत 2+2 का मामला है और बहुत सही मैथमेटिक इक्वेशन है, जहां पर आपको मालूम है कि सच बोलने वाला आदमी, ये टेक्निकल चीज है, सच बोलने वाला आदमी कभी नहीं भूलेगा और अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो आप उस बात को याद रख ही नहीं सकते। इट इज अ साइंटिफिक प्रूवन स्टेटमेंट विच आई एम मेकिंग हियर। एंड प्लस लड़की जो है वो सच बोल रही थी, इस पे उसने बार बार बहुत समझदार लड़की मुझे प्रतीत होती है। उसकी हमने जो मेल्स पढ़ी हैं, ऐसा लगता है किसी लॉयर ने वो मेल्स ड्राफ्ट की हैं, तो ऐसा लगता है कि बहुत ही सुलझी हुई लड़की है और बहुत ही अपने वर्ड्स को बहुत तरीके से चूज कर रही है और उसने अपने वर्ड्स को इतने अच्छे तरीके से चूज किया जिसको तरुण तेजपाल भी डिफेंड नहीं कर पाया और उसको फाइनली मेल्स में अपना कहीं ना कहीं तरुण तेजपाल को उसने जो उसके साथ हुआ उसके लिए तरुण तेजपाल को इस हद तक वो लड़की ले आई जहां पर तरुण तेजपाल को कबूलना पड़ा कि मैंने तुम्हारे साथ ये किया है। तो दैट्स अ वेरी स्मार्ट वे ऑफ आई थिंक गोइंग अहेड। एंड
शी इज जर्नलिस्ट ऑफकोर्स, बट कई बार क्या होता है कि हम जो हमारे साथ हुआ होता है, सेक्सुअल असॉल्ट एक ऐसा मैटर है जिसको खुल कर नहीं करना, या आप एक ऐसी चीज है जिसको आप खुल के नहीं लिख सकते, आपको शर्म आती है। पर मुझे लगता है उस लड़की ने वर्ड बाय वर्ड ऐसा लिखा है कि, और एक बार नहीं कई बार उस बात को बताया है, कई बार अपना बयान रखा है, दर्ज कराया है। इसके लिए उसकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए। बहरहाल तरुण तेजपाल अब आगे क्या होगा, उनका कोर्ट थोड़ी देर में सुनवाई करेगा और उसके बाद तय होगा कि तरुण तेजपाल के लिए आगे की राह कैसी होने वाली है। गिरफ्तारी तो तय है, लेकिन थोड़ी देर में उनकी अग्रिम जमानत की याचिका पर सुनवाई होनी है। क्या वही कोर्ट जिसने उनका नॉन बेलेबल वारंट जारी किया वो उन्हें बेल देगी? ब्रेक के बाद तो तरुण तेजपाल केस में पीड़ित पत्रकार का नया बयान सामने आया है, जिसमें उसने साफ तौर पर कहा है कि ये लड़ाई मेरे लिए आसान नहीं है। तरुण तेजपाल के लिए लड़ाई अपने पैसे बचाने के लिए होगी, लेकिन मेरे लिए ये लड़ाई अपना सम्मान, अपनी इज्जत बचाने के लिए है। अब बिल्कुल साफ है कि पीड़िता ने अपना बयान कई बार पुलिस को दिया और हर बार वही बातें सामने रखी, और अब इस केस से जुड़ी जो चीजें, जो तोहमतें उन पर लगाई जा रही हैं, उनको लेकर कुछ बातें रखी हैं। खासकर जो केस का राजनीतिकरण हो रहा है उसको लेकर अपनी बातें पीड़िता ने अपने इस नए बयान में रखी हैं। मुझे लगता है कि इस पूरे मामले में टीना, पीड़िता जो भी बातें कह रही हैं, बार बार कह रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि एक पत्रकार भी है, उनके अंदर एक पत्रकार भी है, अपनी बात, मन की बात शायद मुझे लगता है पहली बार उन्होंने इस तरह से मीडिया के सामने रखी है, इस बयान को जारी करके। बिल्कुल सही कहा है उस लड़की ने। देखिए आपके टीवी स्क्रीन पे जो मैं देख पा रही हूँ कि मेरा शरीर अपना है, किसी मालिक का खिलौना नहीं है। प्लस उन्होंने ये भी जो आपने स्टेटमेंट बताई यहाँ पर कि उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल पार्टियां इसको राजनीतिक ना बनाएं, तो कहीं ना कहीं मेरी जैसी महिला, शिवा जैसी महिला, जो पैनल पे महिलाएं बैठी हैं, अगर हमारे साथ भी ऐसा कुछ होता है तो हम भी ये कहेंगे कि इसको राजनीतिक ना बनाया जाए, क्योंकि राजनीतिक बना के आप इतना हल्का कर देते हैं मामले को। महिला का जो सम्मान है, जो सैंटिटी है उसके महिला होने की, वो मुझे लगता है पॉलिटिकल पार्टियों को समझ में नहीं आती है। आज कहीं ना कहीं महिला सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की तरह, अगर आप बात भी कर रहे हैं, उसके अधिकार की बात भी कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि आप अपना उल्लू साध रहे हैं, आप अपना मतलब साध रहे हैं पॉलिटिकल पार्टियां, आप कहीं उसके लिए प्रैक्टिकल जो पॉसिबिलिटीज हैं वो नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि महिला, कोई भी किसी भी तरह का अगर महिला के फेवर में भी आज कोई आके खड़ा होकर बोलता है तो उसमें सच्चाई नहीं है, बहुत दोहरापन है लोगों में, और महिला को ऐसा लगता है कि मेरा अपमान हो रहा है, रादर गिविंग सम्मान। तो बहुत अच्छी बात कही उस लड़की ने कि मेरा साथ ना दे, और मुझे ऐसे साथ की भी जरूरत नहीं है। तो मुझे लगता है ये प्रिया, आपको लगता है कि इस बयान के जरिए पीड़ित पत्रकार ने वो द्वंद्व भी सामने रखा है मन में जो चलता है, जो शायद पत्रकारिता में लिखने में अलग होता है और उस चीज को असल जिंदगी में झेलने में अलग होता है। उन्होंने ये बात लिखी कि शायद इस लड़ाई को आगे बढ़ाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने ये फैसला लिया। देखिए, फैसला लेना ही सबसे बड़ी मुश्किल थी उनके लिए, क्योंकि उन्हें ये तो दिखाई दे रहा था, वो जर्नलिस्ट रही है, इस फील्ड में उन्होंने तमाम केस देखे होंगे कि जब लड़कियां इस तरह की बातें सामने लाती हैं महिलाएं, तो उन्हें क्या क्या फेस करना पड़ता है। तो वो जानती ही थी कि उन्हें क्या क्या फेस करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे जिस तरह से लोगों का सहयोग मिल रहा है मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं दुखी इस बात से हूँ कि इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है। तो उन्होंने इस बात को सिरे से खारिज किया है कि कोई राजनीतिकरण नहीं किया जा रहा है, और मुझे लगता है उन्होंने सिर्फ और सिर्फ तेजपाल की बात को क्रॉस किया है। जिस तरह से उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर ये ब्लेम इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि मैंने बीजेपी को एक्सपोज किया था। तो उन्होंने ये बात स्पष्ट कर दी है कि मेरे साथ एक्चुअल में कुछ चीजें हुई हैं जिनके लिए मैं मानसिक रूप से बहुत परेशान हूं। और इसके साथ साथ बयान में ये भी कहा है कि जो राजनीतिक दल है, जो पार्टियां हैं, वो भी अपनी सोच बदलें। ये सबसे बड़ा आग्रह किया है, न सिर्फ समाज से बल्कि राजनीतिक दलों से, जिनकी सोच कहीं ना कहीं, जो अपनी सोच कहीं ना कहीं लोगों पर शायद थोपने की कोशिश में भी रहते हैं। हमारे एक थोड़ा सा ब्रेक मुझे लेना है, ब्रेक के बाद आपको बताऊंगी। एक ब्रेक ले रहे हैं। तो दो चीजें हैं आपको
आपको बता देते हैं कि किस तरह से तरुण तेजपाल की जमानत की याचिका पर 2:30 बजे फैसला आएगा। तरुण तेजपाल गोवा पहुंचने वाले हैं और दूसरी बात यह कि जो पीड़ित पत्रकार है उनका एक नया बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने पूरा ब्यौरा दिया है उस लड़ाई का जो उन्होंने पिछले कुछ दिनों में लड़ी है और किस तरह से ये लड़ाई उनके लिए आसान नहीं रही है, मुश्किल रही है। बलविंदर बरार जी, आपको लगता है कि ये पूरा मामला और ये लड़ाई उनकी कारगर तभी साबित होगी जब इस मामले में कुछ होगा, कानूनी रूप से सजा होगी? देखिए, कानून का प्रोसीजर सारा है बीन सेट इन मोशन कंप्लेंट के बाद, और जब इनका स्टेटमेंट पुलिस ने लिया और उसके बाद कोर्ट ने लिया तो सारा प्रोसीजर सेट इन हो गया है और लॉ अपने लॉजिकल एंड तक पहुंचेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि अगर उनका बयान जो उन्होंने दिया है वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आता है और कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू लाइफ विद डिग्निटी दिया गया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत से केसेस में राइट टू लाइफ को एक्सपैंड करके लाइफ विद डिग्निटी का, और इसी डिग्निटी की, इसी सम्मान की बात ये पीड़ित पत्रकार कर रही है अपने आज के इस बयान में भी। उन्होंने कहा कि मैं लड़ाई लड़ रही हूं और मैं सम्मान के साथ ये लड़ाई लड़ना चाहती हूं। मैं आप सभी से दरख्वास्त करूंगी कि आप हमारे साथ बने रहिए। थोड़े से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। तो दो चीजें हैं, आपको बता देते हैं कि किस तरह से तरुण तेजपाल की जमानत की याचिका पर 2:30 बजे फैसला आएगा। तरुण तेजपाल गोवा पहुंचने वाले हैं और दूसरी बात यह कि जो पीड़ित पत्रकार है उनका एक नया बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने पूरा ब्यौरा दिया है उस लड़ाई का जो उन्होंने पिछले कुछ दिनों में लड़ी है और किस तरह से ये लड़ाई उनके लिए आसान नहीं रही है, मुश्किल रही है। बलविंदर बरार जी, आपको लगता है कि ये पूरा मामला और ये लड़ाई उनकी कारगर तभी साबित होगी जब इस मामले में कुछ होगा, कानूनी रूप से सजा होगी? देखिए, कानून का प्रोसीजर सारा हैज बीन सेट इन मोशन कंप्लेंट के बाद, और जब इनका स्टेटमेंट पुलिस ने लिया और उसके बाद कोर्ट ने लिया तो सारा प्रोसीजर सेट इन हो गया है और लॉ अपने लॉजिकल एंड तक पहुंचेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि अगर उनका बयान जो उन्होंने दिया है वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आता है और कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू लाइफ विद डिग्निटी दिया गया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत से केसेस में राइट टू लाइफ को एक्सपैंड करके लाइफ विद डिग्निटी का, और इसी डिग्निटी की, इसी सम्मान की बात ये पीड़ित पत्रकार कर रही हैं अपने आज के इस बयान में भी। उन्होंने कहा कि मैं लड़ाई लड़ रही हूं और मैं सम्मान के साथ ये लड़ाई लड़ना चाहती हूं। मैं आप सभी से दरख्वास्त करूंगी कि आप हमारे साथ बने रहिए। थोड़े से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। तो तरुण तेजपाल थोड़ी देर में अब एयर इंडिया की फ्लाइट से गोवा के लिए रवाना होंगे और ये तस्वीरें आप एयरपोर्ट की देख रहे हैं, दिल्ली एयरपोर्ट की। और हमारे साथ हम कई मेहमान जुड़ गए हैं। टीना शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता, शीबा फखरुद्दीन, वकील सुप्रीम कोर्ट, बलविंदर के बरार, वकील सुप्रीम कोर्ट, और प्रिया डबाज, सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ है। टीना, यहाँ पे अभी कुछ देर पहले हमारे संवाददाता से बात हो रही थी जो कि इस वक्त उसी फ्लाइट में मौजूद हैं जिसमें तरुण तेजपाल और उनका परिवार है। कह रहे थे कि जब से उन्होंने एंटर किया एयरपोर्ट और अभी तक वो मुस्कुरा रहे हैं और कोई भी शिकन माथे पर नहीं। इसका आई थिंक कई बार अपने फेशियल एक्सप्रेशन आपको छुपाने पड़ते हैं। आप थोड़ा सा ऐसा अपने आप को शो करना चाहते हैं कि आप ज्यादा चिंतित नहीं हैं, बट ऑफ कोर्स वैसा केस है नहीं और बहुत क्लियर है कि अगर वो कहीं भी अगर ऐसा होता कि वो गिल्टी नहीं होते या अपने चेहरे पे अपने एक्सप्रेशंस को नहीं छुपा रहे होते तो आज से पहले सरेंडर कर चुके होते। तो इतनी मशक्कत के बाद फाइनली उन्हें सरेंडर करना पड़ रहा है, उसको वो शो नहीं कर रहे हैं। इसका सिर्फ इतना सा मतलब हम निकाल सकते हैं। जी बलविंदर जी, यहाँ पर आपसे समझना चाहेंगे, यहाँ पर यह भी बताया गया है कि गोवा पुलिस की एक टीम जो है वो तरुण तेजपाल के साथ है, लेकिन आगे क्या कार्रवाई होगी, किस तरह की प्रोसीडिंग होगी, क्योंकि 2:30 बजे एंट्रिम बेल पर भी फैसला आना है पंजी कोर्ट से। गोवा की टीम पुलिस की उनके साथ यहाँ से जा रही है, इसकी मुझे नॉलेज नहीं है जी। मगर मैं समझती हूँ उनकी ड्यूटी तो अरेस्ट करना थी। अगर वो उनके पास पहले पहुँच जाते हैं तो वो भी अरेस्ट कर सकते हैं।
एंटीसिपेटरी अगर उन्होंने अप्लाई किया है तरुण तेजपाल ने, उससे पहले गोवा पुलिस अगर उनको पा जाती है तो अरेस्ट कर सकती है यकीनन। जी, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जब तक फैसला नहीं आता है अगर कोर्ट से, तब तक वो पूछताछ कर सकती है लेकिन अरेस्ट नहीं कर सकती है। हाँ, वो डिपेंड करता है किसी इंडिविजुअल ऑफिसर्स पे डिपेंड करता है, उनका डिस्क्रिशन है कि वो पहले उसको थोड़ा सेटिस्फाई होंगे और उनकी इंटेरोगेशन करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे कि वाकई प्राइमा फेसी केस है, सेटिस्फाई होकर फिर वो अरेस्ट कर लेंगे। बिल्कुल। प्रिया, यहाँ पर हम जिस तरह से अब हो रहा है, खुद तरुण तेजपाल को आखिरकार जाना पड़ा। हालांकि उन्होंने पूरी कोशिश कर ली कि वो बच जाएं, लेकिन उनको अब गोवा जाना पड़ रहा है और पुलिस से कन्फ्रंट तो करना ही पड़ेगा। यही चीज शायद अगर वो पहले कर लेते तो ये सब कुछ नहीं होता। सबसे पहली चीज तो यही है कि उन्हें सामने उसी वक्त आ जाना चाहिए था जिस वक्त ये केस ओपन हुआ था। अभी वो मेल के थ्रू माफी मांग रहे हैं, अपने आप को कह रहे हैं कि मैं 6 महीने तक तहलका में कदम तक नहीं रखूंगा, ऑफिस में काम भी नहीं करूंगा। मतलब वो खुद की अपनी एक जुडिशरी सिस्टम बनाकर चल रहे थे कि मैंने अपने लिए सजा तय कर ली है और मैंने सार्वजनिक रूप से माफी भी मांग ली है, तो अब ये केस यहीं पे रफा दफा होता है। लेकिन क्योंकि पुलिस ने स्वयं संज्ञान इस चीज में लिया, ये सबसे बड़ी अच्छी चीज रही कि संज्ञान जैसी कोई चीज भी है हमारे देश में कि पुलिस ने खुद से संज्ञान लेकर इस चीज में अपनी एफआईआर दर्ज की। और बिल्कुल शिवा, यहाँ पर समझना चाहेंगे अभी इस वक्त जब तक कोर्ट से अभी फैसला नहीं आया है उनके अंतरिम बेल पर, तो गोवा पुलिस की यहाँ पर क्या भूमिका है और क्या कुछ वो कर सकते हैं, उनके हक में क्या है? जी, अभी उनको 2:30 बजे तक की रिलीफ मिली हुई हैगी, जो सेक्शन 438 के अकॉर्डिंगली पुलिस ने कोर्ट ने दी है, सेशन कोर्ट ने उन्हें, तो तब तक तो वो सेफ हैं, तब तक पूछताछ की जा सकती है उनसे, बट उसके बाद 2:30 बजे के बाद पुलिस उनको अरेस्ट कर सकती है। बिल्कुल, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का बिल्कुल इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन अब आपको हम बता दें 2:30 बजे की फ्लाइट है, एयर इंडिया की फ्लाइट, और तरुण तेजपाल ले रहे हैं, आप पहुंचेंगे गोवा और वहां पर फिर देखना होगा कि पंजी कोर्ट से, सेशंस कोर्ट से वहां पर क्या कुछ फैसला आता है उनके अंतरिम बेल पर, उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। हम रुकेंगे यहां पर एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए इंडिया टीवी।